नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम लंबे समय से आप सभी के समक्ष ऐसी परियोजना की जानकारी लाते रहते हैं जिससे कि भविष्य में नए रेल मार्गों का सृजन हो तथा क्षेत्र जो रेल विहीन क्षेत्र है वहां पर भी रेलवे लाइन की सौगात मिले, क्षेत्र का जो जीवन स्तर है वह सुधरे, उद्योग धंधे व रोजगार विकसित हो। इसी क्रम में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है राजस्थान राज्य में भविष्य में आकार लेने वाले कुछ प्रोजेक्टों की जानकारी, जो कि निश्चित तौर पर बनने के बाद में व्यस्त सघन रूटों को स्मूथ ट्रैफिक उपलब्ध कराने में सहायता करेंगे, साथ ही यात्रियों की नए रेल मार्गों की आवश्यकता भी पूरी होगी। सबसे पहले बात करते हैं जिन प्रोजेक्टों की डीपीआर रेलवे बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है और जिन पर जल्दी ही कार्य शुरू किया जा सकता है, उन प्रोजेक्टों की जानकारी। सबसे पहले नाम आता है हमारी देवगढ़ से बार हरिपुर नई रेलवे लाइन के 102.07 किलोमीटर रूट के बारे में। इस तरह से देवगढ़ के बीच में वर्तमान में आमान परिवर्तन कार्य जारी है। इस आमान परिवर्तन कार्य को आगे विस्तारित करने के लिए देवगढ़ से बार हरिपुर में जोड़ने के लिए नई लाइन बनाई जाना है। इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा करके डीपीआर उसकी बनाकर रेलवे बोर्ड में भेज दी गई है, जिस पर की स्वीकृति जो CCEA आयोग है उसको देना है, और यह कब तक मिलेगी इसके बारे में अधिकारी वर्तमान में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उम्मीद है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस बारे में सरकार से नियमित तौर पर सवाल जवाब करते रहें और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल सके। काफ़ी महत्वपूर्ण रूट यह भविष्य में साबित हो सकता है, क्योंकि जो पुराना रूट था वह वन अड़ंगों की वजह से आकार नहीं ले पाया था। देवगढ़ से लगा के मारवाड़ जंक्शन तक का वह रूट है और इसी के लिए यह वैकल्पिक रूट बनाया जा रहा है। नए रास्तों से होकर यह गुजरने वाला है, तो नए क्षेत्र की जनता को भी काफ़ी फ़ायदा इससे भविष्य में मिल सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है सिर मथुरा से गंगापुर सिटी नई लाइन प्रोजेक्ट। 77 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तो करीब साल भर से अधिक समय से उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक रेलवे बोर्ड उस पर कोई भी विचार नहीं बना पाया है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की तथा देवगढ़ से बार प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी जल्दी ही हम आपको अलग से देंगे। एक और महत्वपूर्ण छोटा सा प्रोजेक्ट है 14 किलोमीटर का रामदेवरा से पोखरण नई लाइन का प्रोजेक्ट। यह भी एक महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से हो जाता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद में जो पोखरण स्टेशन पर ट्रेनों को रिवर्सल लेना पड़ता है उस स्थिति से बचा जा सकेगा और ट्रेनें सीधे रामदेवरा एक धार्मिक स्थान है वहाँ पर जा सकेंगी। इस प्रोजेक्ट की जो डीपीआर है वह भी रेलवे बोर्ड में जमा कर दी गई है और यदि यह आकार लेता है तो निश्चित तौर पर जो हमारा सीमावर्ती इलाका है उसको भविष्य में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। गाड़ियाँ चल रही हैं वह रामदेवरा से पोखरण आती है और यहाँ से इंजन बदलकर उनको दूसरी दिशा में भेजना पड़ता है। इसी को देखते हुए यह जो नया प्रोजेक्ट है यह सोचा गया और इस पर जो विचार है रेलवे बोर्ड को करना है। जल्दी ही उम्मीद है कि इस परियोजना का भी स्वीकृति मिलने के पश्चात निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है हमारा रास बिलारा नई लाइन प्रोजेक्ट, जो कि जेतारण होकर निर्माण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति के लिए भी लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी हमारा जो ब्यावर अजमेर रूट है उसको जोधपुर से मेड़ता रोड के रूट से सीधे कनेक्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी साबित हो सकता है। वैसे तो इस सेक्शन में ही रास से मेड़ता और मेड़ता से पुष्कर रेलवे लाइनों की स्वीकृति दी जा चुकी है। ऐसे में यह भी एक अतिरिक्त कनेक्टिविटी स्थापित करने के हिसाब से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसकी डीपीआर 62.39 किलोमीटर की बनाकर रेलवे बोर्ड में सबमिट कर दी गई है। अब रेलवे बोर्ड इसकी स्वीकृति के लिए CCEA आयोग में उक्त फाइल को भेजेगा और उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर भी स्वीकृति प्राप्त हो सकती है। ऐसा एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है अनूपगढ़ से बीकानेर नई लाइन प्रोजेक्ट। यह हमारी जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई सीमा है उसको भविष्य में कनेक्टिविटी देने के लिए सुरक्षा बलों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लंबे समय से इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति के प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी तक इस पर कोई रजामंदी नहीं बन पाई है। करीब 187 किलोमीटर लंबाई का है, जो कि रेलवे बोर्ड के पास में डीपीआर के रूप में जमा हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रोजेक्ट पर भी स्वीकृति जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए
तो सीमावर्ती जो हमारा इलाका है उसकी सुरक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसी तरह से जो दोहरीकरण के प्रोजेक्ट है उनकी भी डीपीआर रेलवे बोर्ड के पास में जमा की जा चुकी है, जिन पर की जल्दी स्वीकृति सीसीईए और रेलवे बोर्ड स्तर पर प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं लूनी से केरला दोहरीकरण का जो प्रोजेक्ट है 26 किलोमीटर लंबाई का, इसके लिए डीपीआर जमा हो चुकी है। केरला से मारवाड़ जंक्शन का 45.54 किलोमीटर लंबाई का दोहरीकरण प्रोजेक्ट है, इसकी डीपीआर भी रेलवे बोर्ड में सबमिट हो चुकी है। वहीं 163.57 किलोमीटर लंबाई का नारनौल से फुलेरा दोहरीकरण का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसकी भी डीपीआर रेलवे बोर्ड के पास में प्रक्रियाधीन चल रही है। और लालगढ़ से बीकानेर ईस्ट का 11 किलोमीटर लंबाई का छोटा सा महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट है, इसकी डीपीआर भी रेलवे बोर्ड के पास में जमा हो चुकी है और उम्मीद है कि जल्दी ही इन पर भी स्वीकृति प्राप्त हो सकेगी। वहीं कुछ नए रेल परियोजनाओं के लिए भी प्रोजेक्टों पर फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य राजस्थान राज्य में चल रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भविष्य में स्वीकृत होने के पश्चात में निर्माण होने के बाद में साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नई लाइन के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें झज्जर से चरखी दादरी लोहारू नई लाइन का 94 किलोमीटर लंबाई के प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने का कार्य फाइनल लोकेशन सर्वे में चल रहा है। वहीं मंदसौर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच नई लाइन बनाने हेतु 120 किलोमीटर लंबाई के प्रोजेक्ट पर डीपीआर फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य चल रहा है। वहीं हिसार में 25 किलोमीटर लंबाई के बाईपास के लिए डीपीआर बनाने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे जारी है। बीकानेर में भी 43 किलोमीटर लंबाई के बाईपास के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे जारी है। चूरू में बाईपास बनाने हेतु 10 किलोमीटर लंबाई के फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य जारी है। लोहारू में और डेगाना में 2-2 किलोमीटर लंबाई के बाईपास के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे जारी है। बांगुर ग्राम में 2.5 किलोमीटर लंबाई के बाईपास हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे जारी है। लोहारू पिलानी नई लाइन के 24 किलोमीटर लंबाई के प्रोजेक्ट हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है। वहीं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खाटू श्याम जी से सालासर जी और सुजानगढ़ नई लाइन के 45 किलोमीटर सेक्शन के निर्माण हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है। वहीं लंबे समय से स्वीकृत पड़े हुए अजमेर आदर्श नगर से टोंक चाकसू होकर बस्सी नई लाइन के निर्माण हेतु 236 किलोमीटर लंबाई के प्रोजेक्ट के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है। और यह प्रोजेक्ट के लिए पिछले वर्ष कुछ बजट भी मिला था, लेकिन अभी फ़िलहाल में फाइनल लोकेशन सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। फलोदी शैतान सिंह नगर से नागौर के बीच 148 किलोमीटर नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है। वहीं समदड़ी पर 2.5 किलोमीटर लंबाई का बाईपास बनाने हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे प्रक्रियाधीन है। वहीं अलवर रेवाड़ी सेक्शन को नई रेवाड़ी सेक्शन से जोड़ने हेतु DFC कॉरिडोर से 5.5 किलोमीटर लंबाई के बाईपास के लिए यह फाइनल लोकेशन सर्वे प्रक्रियाधीन चल रहा है। वहीं कोटपुतली ढाबला न्यू ढाबला नई लाइन 40 किलोमीटर के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है। जयपुर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए 70 किलोमीटर लंबाई का फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है। खेड़ ब्रह्मा से अंबाजी नई रेलवे लाइन के लिए 46 किलोमीटर लंबाई का फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है। खेड़ ब्रह्मा से जो हिम्मतनगर आमान परिवर्तन है वह पूरा होने के बाद में यह प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं कुछ दोहरीकरण प्रोजेक्टों पर भी फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहे हैं, जिसमें कि रेवाड़ी से सादुलपुर दोहरीकरण 142 किलोमीटर, भटिंडा से बीकानेर दोहरीकरण के 324 किलोमीटर, रिंगस से सीकर लोहारू दोहरीकरण के 172 किलोमीटर सेक्शन हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे जारी है। वहीं उमरा से देवारी दोहरीकरण के लिए 25 किलोमीटर लंबाई का फाइनल लोकेशन सर्वे जारी है। मेड़ता रोड से बीकानेर दोहरीकरण के 172 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे जारी है। लालगढ़ से जैसलमेर दोहरीकरण के 314 किलोमीटर हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे जारी है। वहीं जयपुर से चोमू सामोद दोहरीकरण के लिए 27 किलोमीटर प्रोजेक्ट के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे जारी है। रायकाबाग से मारवाड़ मठानिया दोहरीकरण हेतु करीब 31 किलोमीटर के प्रोजेक्ट हेतु सर्वे चल रहा है। वहीं जयपुर फुलेरा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट के लिए लगभग 55 किलोमीटर सर्वे जो फाइनल लोकेशन सर्वे का किया जा रहा है। तो दोस्तों निश्चित तौर पर यह जो
कुल मिलाकर 35 प्रोजेक्ट हैं। आने वाले समय में राजस्थान राज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, न केवल यात्रियों के हिसाब से बल्कि पर्यटन और सामरिक दृष्टि के हिसाब से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और उम्मीद है कि आने वाले समय में इनकी जो DPR है उसको पूरा करके भेजा जाएगा और इस पर स्वीकृति CCEA आयोग के द्वारा प्राप्त होगी और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, परंतु जब भी यह प्रोजेक्ट आकार लेंगे तो देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के साथ यह जानकारी शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।